अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज के साथ मैं हूँ फाइका मौजम और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। तीर, शेर या बल्ला, किसका होगा बोलबाला? आज़ाद कश्मीर का अगला हाकिम कौन होगा? फैसला आज हो जाएगा। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला की 33 नशिस्तों पर घुमसान का रन जारी है। 28 जमातों के 587 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पहली बार सबसे ज्यादा 261 आजाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मजमूई तौर पर 32,20,546 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अपडेट करें आपको। तीर, शेर या बल्ला, किसका होगा बोलबाला? आज़ाद कश्मीर का अगला हाकिम कौन? फैसला आज हो जाएगा। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला की 33 नशिस्तों पर घमसान का रन जारी। 28 जमातों के 587 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पहली बार सबसे ज्यादा 261 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन का हिस्सा हैं। मजमूई तौर पर 32,20,546 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद कश्मीर का अगला हाकिम कौन होगा? फैसला आज किया जाएगा। कानून साज असम्बली की 35 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या? बाल बढ़ा रही हो? हाँ, यहाँ तक। टूर्नामेंट पे फोकस करें, बाल बढ़ाने पे नहीं। लूज इट। देखते हैं न्यू सनसिल्क लॉन्ग एंड हेल्दी ग्रोथ बायोटिन फॉर्मूले के साथ, जो बालों को बनाए हेल्दी और लॉन्ग। बास्केटबॉल या लंबे बाल, दोनों क्यों नहीं? दुनिया को ज्यादा अच्छाई की जरूरत है। ज्यादा बच्चे जो अपने आसपास का ख्याल रखें। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, लेकिन मुस्तकबिल बना बनाया नहीं आता। हम इसे हर रोज तैयार करते हैं। टैंग विटामिन C का मजेदार सोर्स, जो इम्यूनिटी और एनर्जी की डेली जरूरत को सपोर्ट करे। टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। नेस्ले एवरीडे साशे चाय में जान ले आए और बनाए सिर्फ 15 रुपए में 3 प्याली खास चाय। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाब के लिए सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। अमन अमान बरकरार रखने के लिए 40,000 से ज्यादा पुलिस अहलकार तैनात किए गए। क्विक रिस्पांस के लिए पाक फौज के 6,000 जवान भी मौजूद हैं। 33 नशिस्तों के लिए 6,139 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें से 1,209 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 826 इंतहाई हसास करार दिए गए। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियार तफवीज़ कर दिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, जहां सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए। अमन अमान बरकरार रखने के लिए 40,000 से ज्यादा पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं। क्विक रिस्पांस के लिए पाक फौज के 6,000 जवान भी वहां मौजूद हैं। 33 नशिस्तों के लिए 6,139 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें से 1,209 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 826 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से बुरी खबर है। लेबारा कोटली में पराईमेटी जुन के मुकाम पर 2 सियासी जमातों में तसादुम हुआ है। फायरिंग से एक कारकुन के जाम बहक और दूसरे के जख्मी होने की इत्तलात हैं। उसामा खिजर से जानते हैं। उसामा, बताइएगा, क्या पुलिस और सियासी जमात की जानिब से तस्दीक या तरदीद की गई है? हाँ जी, देखें, ये अफसोसनाक वाक़या चौड़ी में पेश आया है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मिट्टी जंड पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में नारेबाजी और गालम के तबादले के बाद हाथापाई शुरू हुई, जिसके बाद दोनों कारकुनान की जो पार्टीज हैं उनमें फायरिंग का तबादला हुआ
फायरिंग से पीटीआई के कारकुन जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं। जाँ बाक होने वाले एक शख्स की जो शनाख्त है वो जहीर के नाम से हुई है। फायरिंग के नतीजे में रमजान नामी शख्स और उसका बेटा भी शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करके जो पोलिंग का अमल है वो फिलहाल रोक दिया गया है। पोलिंग का अमल फिलहाल रोक दिया गया है। उसामा खजर, क्या बता सकते हैं कि पोलिंग का अमल दोबारा कब से शुरू किया जाएगा यहाँ? देखें, अभी तक तो पोलिंग का अमल दोबारा बहाल नहीं हुआ। हमारी जब पुलिस से बात हुई तो उनका कहना था कि जो जख्मी है उनको अस्पताल जो है रेफर किया गया है, अस्पताल भेज दिया गया है और पोलिंग का जो अमल है अब तक हमारा जो बहाल नहीं हो सका। अच्छा खिजर, ये भी बताएगा कि दोनों सियासी जमातों में से किसी का कोई मौक़िफ़ सामने आया है अभी तक इस मामले के हवाले से? हाँ, इस मामले पर अभी तक किसी सियासी जमात का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। जो चौधरी यासीन है, छलका से उम्मीदवार हैं, उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ है, लेकिन वो इस मामले में बाल बच गए हैं। लेकिन अभी तक किसी सियासी जमात की जानिब से, किसी रहनुमा की जानिब से कोई मौक़िफ़ इस मामले पर सामने नहीं आया। सही उसामा खिजर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में फायरिंग के हवाले से मरकजी इलेक्शन सेल के सरबराह सेनेटर ताज हैदर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत जमा करा दी। दरखास्त में तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर फायरिंग का इल्जाम लगाया गया है। उधर LA 30 से पीपल्स पार्टी के चीफ पोलिंग एजेंट जरार खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि उधर LA 30 से पीपल्स पार्टी के चीफ पोलिंग एजेंट जरार खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेनेटर ताज हैदर के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत भी जमा करवा दी गई है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में फायरिंग के हवाले से मरकजी इलेक्शन सेल के सरबराह सेनेटर ताज हैदर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत जमा करवा दी। आज़ाद कश्मीर के बड़े इलेक्शन में कई बड़े बड़े नाम आमने सामने हैं। LA 15 में PTI के सरदार तनवीर इलियास और नून लीग के मुश्ताक मिनास में मुकाबला जारी है। LA 33 में नून लीगी राजा फारूक हैदर और PTI के दीवानी चुगताई के दरमियान मुकाबला हो रहा है। दूसरी जानिब LA 14 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक और PTI के मेजर खलीक के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग शुरू हुए 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। मारूफ तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी इलेक्शन कवरेज के लिए आज़ाद कश्मीर में ही मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। मुजाहिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, वहाँ मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? क्या सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा है या कोई गैर मुतवक्का नताइज भी आ सकते हैं? एक तो जो गैर मामूली तौर पर बड़ी गर्मी है और फिर इंतखाबी गर्मा गर्मी भी बहुत है। और यहाँ ये जो मैं जिस पोलिंग स्टेशन के सामने खड़ा हूँ, ये मुजफ्फराबाद का मरकजी शहर में वाक़ है और यहाँ बिल्कुल साथ लगी हुई बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का कैंप देख रहे होंगे, मुस्लिम लीग नून का, इधर फिर तहरीक इंसाफ का, और एक हद तक बड़े पुरअमन अंदाज में यहाँ पोलिंग हो रही है। कुछ इलाकों से सुना है कि चौधरी यासीन जहाँ खड़े थे वहाँ हंगामा हुआ है, कुछ और छोटे मोटे हो रहे हैं, लेकिन मुजफ्फराबाद शहर में मजमूई तौर पर पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है। इलेक्शन मीरपुर के बारे में ही सुना है कि कुछ एक आध गोली लगी है, लेकिन मजमूई तौर पर मुजफ्फराबाद में पुरअमन इलेक्शन है। इलेक्शन के बारे में इस वक्त कहना इसलिए मुश्किल है कि ये पहला पहर है, यानी अभी शायद आधे वोटर भी नहीं आए हों। अब अगर रवायत तो यही है जो मैं कई बार कह चुका हूँ कि जनाब जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत हो वो मुजफ्फराबाद में हुकूमत बनाता है। लोग कहते हैं पाकिस्तान वाली पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने जो मुहिम चलाई है, बड़ी एग्रेसिव चलाई है, उसके मुकाबले में गालिबन तहरीक इंसाफ क्योंकि हुकूमत में है इसलिए उनके कायद भी यहाँ पर कम आए। उनके लीडरों ने यहाँ आकर जो ज़बान इस्तेमाल की गई उसको भी पसंद नहीं किया गया। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कहना मुश्किल है, और इसलिए भी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इकट्ठे लड़ने के बजाय वो हुकूमत से लड़ रहे हैं तो इनके वोट डिवाइड होंगे। लेकिन मैंने कहा ना 12 जो महाजिन की नशिस्तें हैं यानी कश्मीर से बाहर, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल हैं, और फिर यहाँ की मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों की। जी, मजमूई तौर पर पुरअमन इलेक्शन है। मुजाहिद साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीत जाती है तो क्या ये 2023 के इंतखाबात की तरफ उनका पहला कदम होगा? क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं आमतौर पर कहता हूँ कि सियासत में मुआवजे नहीं होते, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून
मुजफ्फराबाद में अक्सरियत हासिल करने में, यानी कश्मीर में हासिल हो सकती है कि इस लिहाज से सियासी मुआवजा होगा कि ये मादी की तारीख में, जैसे मैंने कहा, ऐसी रिवायत नहीं रही है 2008 में, जैसे मैंने आपसे कहा पीपल पार्टी ने बनाई 2013 में, और इसीलिए आम तौर पर ये एक जो तज्जिया या तबसरा हो रहा है। हाँ, यकीनन मरियम नवाज बीबी ने या मुस्लिम लीग नून ने या उनके प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ ख़ासतौर कश्मीर में काम भी किए हैं, लेकिन फिर वही मैंने कहा कि कुछ और अवामिल होते हैं, कुछ कश्मीरियों की साइकी होती है, कुछ उनका अपना इंटरेस्ट भी होता है, वो जो इस्लामाबाद से जुड़ा होता है। इसलिए इस वक्त तो मैंने, और एक अच्छी बात यह है कि मैं यह देख रहा था कि ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में आ रही हैं। इवन मैंने माजूर लोगों को देखा, जरा देखिए कैमरे दिखाएं किस तरीके से ख़वातीन जो है इसमें शिरकत के लिए आ रही हैं और अपने रवायती लिबास में बड़ा पुरअमन माहौल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मुजफ्फराबाद में मेरे तवक्को के बरखिलाफ, और इसीलिए मैं कहता हूँ जी, कराची और लाहौर में बैठकर जो दानिश्वर तबसरे करते हैं वो यहाँ की डायनेमिक को नहीं समझते। इलेक्शन अगर मुजफ्फराबाद का देखना है, आज़ाद कश्मीर का, साहब क्या लग रहा है, क्या कोई नई तारीख रस्म हो सकती है, कोई नया सेट सामने आ सकता है? नहीं, मैं अगर कोई इस तरह की बात कह दूंगा तो मेरी अपनी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है, तो मैं ये नहीं कह सकता। जैसे मैं सिर्फ ये कहूँगा, नून लीग अगर कामयाब होती है या अक्सरियत में हासिल करती है तो ये मिरेकल यानी मोजज़ा होगा। पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, उसकी भी अपनी महफूज नशिस्तें हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा, अभी कुछ देर इंतज़ार कर लीजिए, शाम के साइड हिलते ही जो है नताइज आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा गैर मामूली जोश व खरोश और ख़वातीन की शिरकत से ये लगता है कि ये इलेक्शन माजी के मुकाबले में ज़्यादा क्रूशल, ज़्यादा जो है वो देख रहे हैं, ख़वातीन की शिरकत भी है, टर्न आउट भी आप कह रहे हैं काफी अच्छा नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं मुजाहिद साहब आप? देखिए, जो आपने मैंने जिस दिन इंतखाबी मुहिम खत्म हुई उस दिन मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी को इंटरव्यू किया था और वो बहुत बड़ा जलसा था। यानी अगर आप देखें कि कहते हैं कि जी जो जितने भी बड़े जलसे हुए उसमें सबसे बड़ा जलसा जो था वो मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में होने वाला था। अब आप देखिए, एक मैं दिखा दूँ, देखिए एक व्हील चेयर पे आप देखिए कि ये साहब के जोश खरोश से यानी आप जज्बे से जो है वोट डालने आए। सब पूछ रहे होंगे किसे वोट डाला, ये तो आप बताइए नहीं ना जी। वोट डालने आए जी, हाँ जी, इंशाल्लाह। तो आपने देखा कि इनके बैज वैज नहीं लगा हुआ है, लेकिन यकीनन जिस जज्बे से आए व्हील चेयर पे वोट डालने आए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाएं ख़वातीन की आमद, इनका व्हील चेयर पे आना, कि ये इलेक्शन जैसे मैंने आपसे कहा 2008-2013 के मुकाबले में तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की हुकूमत के लिए तो बहुत ही आपका क्रूशल है ही, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा प्रेस्टीज ये इलेक्शन है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन का इसका इम्पैक्ट होगा जो आम इंतखाबात आएंगे। जी सही, वोटर्स का टर्नआउट नजर आ रहा है। मुजाहिद साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस पार्टी की तरफ आवाम का ज्यादा झुकाव देख रहे हैं आप, उनकी कौन सी फेवरेट जमात है, आप क्या देख रहे हैं? जी आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है जी। मुजाहिद साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि किस पार्टी की तरफ आवाम का ज्यादा झुकाव देखते हैं आप, उनकी फेवरेट जमात कौन सी है कश्मीरियों की? आपने कराची, आप जिस आसानी से कराची में बैठकर ये सवाल कर रही हैं, यहाँ मुजफ्फराबाद में खड़े होकर मैं इतनी आसानी से जवाब नहीं दे सकता। जनाब, क्या कैसा इलेक्शन? मैं सैयद नज़ीर हुसैन उम्मीदवार हूँ शहर से, जमात इस्लामी की तरफ से, और इलेक्शन जो है जी बहुत सारी जगहों पर नाक़िस इंतजामात इंतजामिया की तरफ से। मैं एक जगह गया जनाना पोलिंग स्टेशन पर, अंदर अंधेरा था, पंखा नहीं था, और खातीन यानी उनकी। देखिए, आपने ये सुन लिया होगा कि जनाब हमारे जो है ये बता रहे थे कि इंतजामात उस तरह नहीं है जिस तरह करने चाहिए थे। इंतजामात उस तरह नहीं है जिस तरह करने चाहिए थे। हमारे साथ मौजूद है तज्जियाकार एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी, जो आज़ाद कश्मीर में है और इलेक्शन को पूरी कवरेज दे रहे हैं। मुजाहिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, साथ ही रहेगा मजीद बुलेटिन में आपसे रब्ता रखेंगे और आपसे जानते रहेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सरदार अब्दुल रशीद ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग के अमल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उम्मीद है टर्न आउट अच्छा रहेगा, आवाम अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकलें। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई जारी है, मगर आज सिर्फ अच्छी बातें करें। और मेरे अपना ख्याल में
जो हमारा माहौल चार्ज हो गया है, मेरा कम से कम 56 से अबव होगा इंशाल्लाह। 60 से अबव होगा। 56 से मेरे भाई आज अच्छी सी बातें करो, आज अच्छी सी बातें करो, गड्ढापुर को छोड़ो, उसका पास होगा चल रहा है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में फिर बदमज़गी की खबरें हैं। बाग के हल्का LA-15 में बारी गहल पोलिंग स्टेशन पर सियासी जमातों के कारकुनान में तसादुम हुआ है। हवाई फायरिंग के बाद पोलिंग का अमल रोक दिया गया। कई कारकुनान के जख्मी होने के इत्तलात भी हैं। आज का इलेक्शन इमरान खान के नए कश्मीर के नाम है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मकबूजा कश्मीर के लोगों के ख्वाबों की जिला है। एक दिन पूरे कश्मीर के लोग इसी आज़ादी से अपनी राय का इजहार करेंगे। मकबूजा कश्मीर के अवाम भी अपनी मर्जी से नुमाइंदे चुनकर हुकूमत बनाएंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने लीगी उम्मीदवारों और कारकुनों को खुसूसी पैगाम दे दिया। ट्वीट में कहा कि जान लड़ा देना मगर आवाम की अमानत पर डाका नहीं डालने देना। आप धांधली के सबूत और वीडियोस अपलोड करते रहना। आज़ाद कश्मीर के अवामी नुमाइंदों के चुनाव के लिए पोलिंग बदस्तूर जारी है। मौसम कदरे बेहतर और छुट्टी के बावजूद शहरी घरों से ना निकले। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर इक्का दुक्का शहरी अपना वोट कास्ट करने पहुंच गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर, बताइएगा टर्नआउट कैसा देख रहे हैं और क्या वजह है कि लोग अपना हक रायदाई इस्तेमाल करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे? जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021 के लिए वोटिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग का ये सिलसिला जारी था, लेकिन बहुत कम तादाद में लोग हमें नज़र आए हैं। हमने तमाम जमातों के जो मुंतखब जो यहाँ से टिकट होल्डर हैं उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि सुबह के वक्त लोग कम ही आते हैं और गर्मी की वजह से भी आज दोपहर के बाद ही लोग पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। PTI के सपोर्टर भी हैं, तो ये बताइए क्या वजह है कि यहाँ पर कम तादाद में लोग आ रहे हैं? पहली वजह तो ये है कि फर्स्ट टाइम में काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। सेकंड टाइम में इंशाल्लाह वेदर की जो देखा गया प्रेडिक्शन में कि वेदर ठीक हो जाएगा, बारिश आएगी, तो इंशाल्लाह लोगों की तादाद में भी इजाफा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, ये पर उम्मीद है। और आज़ाद कश्मीर में अगर इस हल्के की बात की जाए तो यहाँ पर अहम तरीन जो मुकाबला है कांटेदार वो मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान है, जहाँ पर PTI के उम्मीदवार इस वक्त तमाम पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं। और सबसे अहम कि आज सिंध से हलीम आदिल शेख भी इस हल्के में आए हैं और वो भी मुख्तलिफ जगहों पर लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। जी, आज़ाद कश्मीर मीरपुर में पोलिंग का अमल जारी है। LA-3 से नून लीगी उम्मीदवार चौधरी सईद और PTI के बैरिस्टर सुल्तान महमूद में मुकाबला जारी है। नून लीगी उम्मीदवार चौधरी सईद ने वोट कास्ट कर लिया। बता रहे हैं उसामा खिजर। उसामा, बताएगा टर्नआउट कैसा देख रहे हैं? जी देखें, तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो मौसम कदरे बेहतर था। मौसम खुशगवार होने की वजह से वोटर्स ने बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया था। इस वक्त हासी हब्स है, लेकिन हब्स के बावजूद भी वोटर्स बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर आ रहे हैं। मैं पायलट हाई स्कूल नंबर 2 में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी ख़वातीन, मर्द और बूढ़े बड़ी तादाद में अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। अब तक का जो टर्न आउट है वो तकरीबन 30% है। इस हल्का में बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और नून लीग के चौधरी सईद के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। चौधरी सईद ने सुबह 8:30 बजे अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है, जबकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया। यहाँ पर बताता चलूँ कि जो गुज़श्ता इलेक्शंस हैं उनमें जो टर्न आउट है वो 52% था। इस बार उम्मीद की जा रही है कि जो टर्न आउट है तकरीबन 60% तक जाएगा। ज़िला भर में जो है पुरअमन तरीके से जो है पोलिंग जारी है। पुलिस, FC रेंजर्स और पाक आर्मी की क्विक रिस्पांस टीमें जो हैं वो ज़िला भर में तैनात हैं। जी, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हल्का LA-15 वस्ती बाग में पोलिंग का अमल जारी है। 96,000 वोटर सियासी नुमाइंदे का चुनाव कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वसीमुल्लाह खान। जी वसीम।
जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के 11वें आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ LA-15 वस्ती बाग में। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 167 में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर वोटर्स का टर्नआउट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी वोटर्स जोक तर जोक आना शुरू हो गए हैं पोलिंग स्टेशन पर और अपना वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक वस्ती, शर्की और गरबी बाग के तीनों हलकों में किसी भी हल्के में नाखुशगवार वाक़या हमें देखने को नहीं मिला। अगर हम बात करें LA-15 वस्ती बाग की, जिस हल्के में मौजूद हूँ, यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद 96,000 है। अगर यहाँ अगर मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा यासीन और पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर और मुस्लिम लीग नून से राजा मुश्ताक मनास के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। अभी तक जो ये हल्का है, इस हल्के में वाज़े नहीं हो सका था कि किसकी पोजीशन बेहतर है, कौन बरतरी ले जाएगा। ये फैसला आज शाम 5 बजे के बाद ही होगा कि इस हल्के से कौन इलेक्शन जीतता है। जी, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए रावलपिंडी में पोलिंग का अमल जारी है। कलअदम तहरीक लब्बैक के कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। ज़राए के मुताबिक जिले भर से कलअदम TLP के 22 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। ज़ेर हिरासत कारकुन पोलिंग कैंप्स लगाने में भी मुलव्विस निकले। आपको अपडेट करें कि ज़ेर हिरासत में ले लिए गए हैं। ज़ेर हिरासत कारकुन पोलिंग कैंप्स लगाने में मुलव्विस थे। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे खुरम हाशमी से। जी खुरम, बताएगा क्या अपडेट्स हैं? जी, आपको पता चलूँ कि रावलपिंडी में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जो इंतखाबात का मामला है, इस हवाले से 33 जो है वो जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जबकि 97 जो है वो पोलिंग बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं और सिक्योरिटी के तहत सख्त इकदाम किए गए हैं। जबकि आपको ये पता चलूँ कि रावलपिंडी में कलअदम तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान है, इनकी जो गिरफ्तारियां, इनको हिरासत में लेने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि 22 मुतलक जो कारकुनान है इन्हें हिरासत में लिए गए, जो मुख्तलिफ कैंप लगाने की कोशिश कर रहे थे और इस हवाले से इलेक्शन एक्टिविटीज में जो है मुलव्विस थे। इस हवाले से पुलिस ने हाई अलर्ट रखा हुआ है। रावलपिंडी में तकरीबन 1500 से ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी कार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जबकि आपको बता चलूं कि यहाँ पे जो मुख्ती वहाँ पे जो पोलिंग टर्नआउट नजर आ रहा है वो इंतहाई कम है। सुबह से जो अब तक यहाँ पे जो बड़ा एक बूथ है गडर कॉलेज का, तकरीबन जो 15 अब तक वोट सिर्फ यहाँ पे कास्ट किए गए। जबकि दीगर हालवर अगर बात की जाए तो 36,000 से ज्यादा जो है वो वोट पिंडी और इस्लामाबाद के मुश्तमिल है। वोटर्स यहाँ पर खवातीन और मर्द की, लेकिन अब देखने के जो इस वक्त के गर्मी की भी शिद्दत है और वोटर उस तरीके से बाहर नहीं निकलने में कामयाब हुए जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज जिस तरीके से इलेक्शन चल रहा था। और नुमाइंदे जो है सियासी कारकुनान और सियासी जमातें जिले भर से कलअदम TLP के 22 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। ज़ेर हिरासत कारकुन पोलिंग कैंप्स लगाने में मुलव्विस थे। हमें अपडेट कर रहे थे खुर्रम हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के हल्के 40 और हल्के 34 पर कराची में पोलिंग जारी है। दोनों नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 21 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। दोनों नशिस्तों पर कुल 5,653 वोटर्स अपने नुमाइंदों के इंतखाब में मसरूफ हैं। आज़ाद कश्मीर के हलकों LA-41 और LA-34 के लिए लाहौर में भी वोटिंग जारी है। PTI के गुलामुल याहिउद्दीन और पीपल्स पार्टी के आगा शब्बीर अब्बास और मुस्लिम लीग नून के अकराम भट्ट के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, जहां खावर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह 8 बजे से ही पोलिंग का अमल शुरू हुआ है। इतवार का दिन है, मौसम खुशगवार है, लेकिन उसके बावजूद वोटर्स बहुत तादाद में घरों से निकले हैं। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त पोलिंग का अमल थोड़ा सा तेज़ होने का इम्कान है। ताहम अभी तक जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मर्दों के 24 वोट कास्ट हुए हैं, जबकि ख़वातीन के अब तक 11 वोट यहाँ पर कास्ट हो चुके हैं। पोलिंग का अमल काफ़ी सुस्त दिखाई दे रहा है। 450 के करीब टोटल यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है और पूरे कराची में जैसा कि आपने बताया कि 5,653 जो है रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है, जो LA-40 और LA-34 पर होने वाले इंतखाब में अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त शहर भर में पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। कहीं पर नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। ताहम नाज़िमाबाद में PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने दिखाई दिए, नारेबाजी हुई है, लेकिन पोलिंग का अमल काफ़ी स्मूथली अब तक जारी है। कहीं भी पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। वहीद, आप बताइएगा कि लाहौर में टर्नआउट कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, लाहौर के भी सूरत हाल कराची से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है और लाहौर की 2 नशिस्तों पर जो है पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मगर हमने देखा कि इंतहाई सुस्त रवि का यहाँ पर पोलिंग का जो सिलसिला वो जारी है। जिस जगह मौजूद है ये एंटी इस्लामिया हाई स्कूल है। यहाँ पर
टोटल जो वोटर की तादाद थी 188 थी। अभी तक जो है तकरीबन 28 से 30 वोट जो यहाँ पर कास्ट हो चुके हैं। उसकी एक बड़ी वजह मौसम की भी है, क्योंकि कुछ देर पहले जो है काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई। बारिश के बाद जो है शदीद हब्स है इस वक्त, जिसकी वजह से वोटर जो है शायद घरों से अभी नहीं निकल पा रहा। मगर जो सियासी जमातें हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का रुख भी कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले गुलाम मोहिउद्दीन यहाँ पर आए थे, उनका ये कहना था कराची और लाहौर दोनों जगहों पर वोटिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। मैं कराची से अपडेट कर रहे थे खाबर हुसैन, जबकि लाहौर से हमारे साथ मौजूद है वहीद गुज्जर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के लिए बलूचिस्तान के 2 हलकों LA 40 और कश्मीर वैली 1 और LA 34 जम्मू 1 में पोलिंग का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर 1599 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कोयटा के 2 मुकामात पर 3 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जा रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पोलिंग का अमल भी जो है वो तेज़ होता जा रहा है। बड़ी तादाद में वोटर जो हैं अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। कोयटा के संडे मंड स्कूल में कायम जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रही है। अब तक जो है 45 वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं, जबकि पाक स्कूल की अगर बात की जाए जहाँ पर मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाया गया है वहाँ पर अभी तक जो है 50 के करीब वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से, इसके अलावा PTI की जानिब से, नून लीग की जानिब से जो है वो कैंप लगाए गए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रौनक जो है वो देखने में आ रही वो पीपल्स पार्टी और PTI के जो कैंप हैं वहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, जो ना सिर्फ ये कि यहाँ आने वाले वोटर्स को कायल कर रहे हैं बल्कि अपने कैंप को भी जो खूबसूरती से बैनर से सजाने के लिए यहाँ पर इंतज़ामात कर रहे हैं। लेकिन सबसे अगर कंडीशन की बात की जाए कि कम लोग वहाँ पर मौजूद हैं तो वो नून लीग का कैंप ऐसा है कि जहाँ पर ना ही पोस्टर्स लगाए गए हैं ना बैनर्स लगाए गए हैं। अब देखना यह है कि वक्त तो अभी बहुत है, लेकिन क्या शाम तक नून लीग के और PSP के जो वोटर्स हैं वो कैंप्स का रुख करते हैं, वो पोलिंग स्टेशंस का रुख करते हैं, या फिर पार्टी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग PTI और पीपल्स पार्टी की होकर जब शाम को रिजल्ट निकलेगा तो उस वक्त भी जो है वो पार्टी पोजीशन किसकी स्ट्रॉन्ग होगी ये जो है वो 5 बजे ही पता चल जाएगा। जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।